रात के आकाश को देखो, ये तारों से भरा है। दूर के सूरज, हर एक की अपनी कहानी है। लेकिन घर के करीब हमें अपना सौर मंडल मिलता है। ग्रहों, चंद्रमाओं, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं का एक ब्रह्मांडीय परिवार, सभी एक ही तारे हमारे सूर्य के चारों ओर नृत्य करते हैं। सहस्राब्दियों से मनुष्य ने इस खगोलीय बैले को देखा है, ग्रहों और उनके आंदोलनों के बारे में कहानियां बुनते हैं। आज हम जानते हैं कि ये खगोलीय पिंड पौराणिक प्राणी नहीं है, बल्कि अपने आप में दुनिया है, प्रत्येक अपने विशिष्ट चरित्र के साथ। चट्टान, गैस और बर्फ में लिखी गई अपनी कहानी। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम अपने सौर मंडल के माध्यम से एक यात्रा शुरू करते हैं, खोज और आश्चर्य की यात्रा। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लें और एक अविस्मरणीय साहसिक कार्य के लिए तैयार हो जाएं। हम अपने सौर मंडल के अजूबों का पता लगाने वाले हैं। हमारे सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है, जो जलती हुई गैस का एक विशाल गोला है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है। सूर्य एक तारा है, हमारी आकाशगंगा में अरबों में से एक है, और यह हमारा अपना है। यह ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसके मूल में परमाणु संलयन लगातार इन तत्वों को भारी तत्वों में परिवर्तित करता है। इस प्रक्रिया में जबरदस्त ऊर्जा जारी करता है। सूर्य की सतह एक अराजक जगह है, जिसमें विशाल ज्वालाएं फूटती हैं और आवेशित कणों को अंतरिक्ष में भेजती है। ये सौर ज्वालाएं कभी कभी पृथ्वी पर हमारी तकनीक को बाधित कर सकती हैं, जिससे आकाश में ऑरोरा नृत्य करते हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण हमारे पूरे सौर मंडल को एक साथ रखता है, ग्रहों को उसके चारों ओर कक्षा में रखता है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं होता। सूर्य के सबसे निकट हमें बुध मिलता है, जो एक छोटा चट्टानी ग्रह है जिसका नाम रोमन दूत देवता के नाम पर रखा गया है, जो सूर्य के चारों ओर अपनी तीव्र कक्षा के लिए है। बुध चरम सीमाओं की दुनिया है। दिन के दौरान इसकी सतह का तापमान 800 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो सकता है, जो सीसा को पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्म होता है। लेकिन गर्मी को रोकने के लिए वातावरण के बिना बुध की सतह का तापमान रात में ठंड से सैकड़ों डिग्री नीचे गिर जाता है। अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद बुध एक आकर्षक दुनिया है। इसकी सतह भारी रूप से क्रेटर है, जो अरबों वर्षों में हुई अनगिनत टक्करों का प्रमाण है। बुध छोटा और झुलसा हुआ हो सकता है, लेकिन इसमें ऐसे रहस्य हैं जो अनलॉक होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद हमारा सामना शुक्र से होता है, जिसका नाम प्रेम और सुंदरता की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। घने जहरीले बादलों में डूबा हुआ शुक्र चिलचिलाती गर्मी और तीव्र ज्वालामुखी गतिविधि का ग्रह है। इसका वातावरण ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है, जो गर्मी को फंसाता है और एक भगोड़ा ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है, जो शुक्र को हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बनाता है। शुक्र पर सतह का तापमान 900 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक तक पहुंच सकता है, जो सीसा को पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्म होता है। अपने प्रतिकूल वातावरण के बावजूद शुक्र ने सदियों से खगोलविदों को आकर्षित किया है। हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि शुक्र कभी पृथ्वी जैसा ग्रह रहा होगा, जिसकी सतह पर तरल पानी के महासागर थे। हालांकि एक भगोड़ा ग्रीनहाउस प्रभाव ने शुक्र को चिलचिलाती दुर्गम दुनिया में बदल दिया, जिसे हम आज देखते हैं। खंड 5, पृथ्वी हमारा पीला नीला बिंदु। अंतरिक्ष के सहूलियत बिंदु से पृथ्वी एक छोटे नाजुक नखलिस्तान के रूप में दिखाई देती है, जो अंतरिक्ष के विशाल कालेपन के खिलाफ एक हल्का नीला बिंदु है। हमारा गृह हमारे सौर मंडल में अद्वितीय है, जो एकमात्र ज्ञात दुनिया है जो जीवन को आश्रय देती है। जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी की सतह एक गतिशील जगह है, जो प्लेट टेक्टोनिक्स, ज्वालामुखी गतिविधि और हवा और पानी की क्षरणकारी शक्ति से आकार लेती है। तरल पानी जीवन के लिए आवश्यक, जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक को कवर करता है। पहाड़ों की बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर महासागरों की गहराई तक पृथ्वी जीवन की एक आश्चर्यजनक विविधता के साथ है। जैसे ही हम अपने सौर मंडल में अन्य दुनिया का पता लगाते हैं, हम असाधारण परिस्थितियों के लिए गहरी सराहना प्राप्त करते हैं, जो पृथ्वी को जीवन के लिए एक आश्रय बनाते हैं। हमारा ग्रह एक अनमोल और नाजुक दुनिया है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। खंड 6, मंगल लाल पहेली। हमारी यात्रा में आगे हम मंगल ग्रह पर पहुंचते हैं,
जो एक धूल भरा लाल ग्रह है जिसने सदियों से हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है। युद्ध के रोमन देवता के नाम पर मंगल लंबे समय से संघर्ष और विजय से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज हम मंगल को मानवता के लिए एक संभावित दूसरे घर के रूप में देखते हैं। एक ऐसी जगह जहां हम एक दिन एक स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित कर सकते हैं। मंगल एक ठंडी, शुष्क रेगिस्तानी दुनिया है जिसमें एक पतला वातावरण और एक जलीय अतीत का प्रमाण है। प्राचीन नदी तल और बहते पानी द्वारा उकेरी गई विशाल घाटियां बताती हैं कि मंगल कभी आज की तुलना में बहुत गर्म और गीला स्थान था। मंगल की खोज हमें जीवन के उत्पन्न होने के लिए आवश्यक परिस्थितियों और ब्रह्मांड में कहीं और जीवन के अस्तित्व की क्षमता को समझने में मदद करती है। खंड 7, बृहस्पति, विशालकाय राजा। मंगल से बाहर निकलते हुए हमारा सामना बृहस्पति से होता है, जो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। रोमन देवताओं के राजा के नाम पर एक गैस दानव बृहस्पति तूफानों और तीव्र गुरुत्वाकर्षण की एक घूमती हुई दुनिया है। इसका प्रतिष्ठित ग्रेट रेड स्पॉट पृथ्वी से भी बड़ा एक विशाल तूफान सदियों से उग्र है। बृहस्पति के विशाल गुरुत्वाकर्षण का शेष सौर मंडल पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जो धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों की कक्षाओं को आकार देता है। इसमें 19 झात चंद्रमाओं की एक प्रणाली भी है, जिनमें से कुछ जैसे यूरोपा और गैनीमेड को तरल पानी के उपसतह महासागरों को बंद करने के लिए माना जाता है। बृहस्पति का विशाल आकार और भव्यता हमें अंतरिक्ष की विशालता और हमारे अपने से परे मौजूद दुनिया की अविश्वसनीय विविधता की याद दिलाती है। खंड 8, शनि अंगूठी वाला रत्न। इसके बाद हम शनि पर पहुंचते हैं, जो हमारे सौर मंडल का छल्ले वाला रत्न है। कृषि और धन के रोमन देवता के नाम पर शनि अपने शानदार रिंग सिस्टम के लिए जाना जाता है, जो बर्फ और चट्टान के कणों का एक विशाल संग्रह है जो ग्रह को घेरे हुए हैं। माना जाता है कि ये वलय, जो एक चकनाचूर चंद्रमा या धूमकेतु के अवशेष माने जाते हैं, पृथ्वी से एक छोटी दूरबीन से भी दिखाई देते हैं। शनि में 80 से अधिक झात चंद्रमाओं की एक प्रणाली भी है, जिसमें टाइटन भी शामिल है, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। टाइटन इस मायने में अद्वितीय है कि इसमें एक घना वातावरण और तरल मीथेन की झीलें और नदियां हैं, जो इसे प्रारंभिक पृथ्वी के बारे में सुराग के लिए अध्ययन करने के लिए एक आकर्षक दुनिया बनाती है। शनि के छल्ले और चंद्रमाओं का विविध संग्रह इसे हमारे सौर मंडल की सबसे सुंदर और पेचीदा वस्तुओं में से एक बनाता है। खंड 9, यूरेनस, बगल में घूमने वाला। अपनी यात्रा को बाहर की ओर जारी रखते हुए हमारा सामना यूरेनस से होता है, जो बर्फ का विशालकाय अपने पक्ष में झुका हुआ है। आकाश के ग्रीक देवता के नाम पर यूरेनस एक अजीब और दूर की दुनिया है। यह अपनी धुरी पर लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है, जिसका अर्थ है कि यह हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों के सापेक्ष अपनी सीट पर घूमता है। यह असामान्य झुकाव यूरेनस के इतिहास में जल्दी एक विशाल प्रभाव का परिणाम माना जाता है। यूरेनस ज्यादातर बर्फीले पदार्थों से बना है, जैसे पानी, अमोनिया और मीथेन, जो एक छोटे चट्टानी कोर के आसपास है। यूरेनस में एक फीकी रिंग प्रणाली और 27 झात चंद्रमाओं की एक प्रणाली भी है। खंड 10, नेपच्यून, दूर का शासक। अंत में हम नेपच्यून तक पहुंचते हैं, जो हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। समुद्र के रोमन देवता के नाम पर नेपच्यून सुपरसोनिक हवाओं के साथ एक विशाल बर्फीली दुनिया है। नेपच्यून का वातावरण ज्यादातर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है, जो इसे एक गहरा नीला रंग देता है। इसमें 14 झात चंद्रमाओं की एक प्रणाली है, जिसमें ट्राइटन भी शामिल है, जो एक बड़ा चंद्रमा है जो ग्रह के घूमने की दिशा के विपरीत नेपच्यून की परिक्रमा करता है। नेपच्यून पहला ऐसा ग्रह था जिसे प्रत्यक्ष अवलोकन के बजाय गणितीय भविष्यवाणी के माध्यम से खोजा गया था। नेपच्यून की खोज ने सौर मंडल की हमारी समझ और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले नियमों में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। खंड 11, झात से परे अजूबों का एक ब्रह्मांड। सौर मंडल के माध्यम से हमारी यात्रा ने हमें सूर्य की चिलचिलाती गर्मी से लेकर नेपच्यून की बर्फीली गहराई तक पहुंचाया है। हमने विशाल ग्रहों का पता लगाया है, जिनमें घूमते तूफान हैं, प्राचीन अतीत वाली चट्टानी दुनिया और छिपे हुए महासागरों के साथ बर्फीले चंद्रमा हैं। लेकिन ब्रह्मांड की हमारी खोज यहीं खत्म नहीं होती है।
हमारे सौर मंडल के परिचित ग्रहों से परे एक विशाल और रहस्यमय क्षेत्र है जो धूमकेतुओं, क्षुद्र ग्रहों और बौने ग्रहों से भरा हुआ है। नेपच्यून से परे बर्फीले पिंडों का एक क्षेत्र कुइपर बेल्ट है और ऊट क्लाउड धूमकेतुओं का एक विशाल गोलाकार खोल है जो हमारे सौर मंडल को घेरे हुए है। इन दूर के क्षेत्रों की खोज करने से हमें अपने सौर मंडल की उत्पत्ति और ग्रहों को आकार देने वाली प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिलती है। हमारा सौर मंडल एक बहुत बड़े ब्रह्मांड का एक छोटा सा कोना है और यहाँ की गई खोजें हमें आगे तक पहुंचने, अज्ञात का पता लगाने और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करती हैं।